नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कॉल रिकॉर्ड डेटा ने संजय सिंह और उनके तमाम सहयोगियों के हाथ पांव फुला दिए। कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे और इस सवाल पर भी हम इस चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सीडीआर है इसका क्या कुछ महत्व रहता है एविडेंस के लिहाज से। लेकिन उससे पहले बात इस पर कर लेते हैं कि ये जो 2 राउंड के सवाल जवाब हुए संजय सिंह के साथ, उस सवाल में क्या क्या रहे और ये क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो सवाल है, इस सवालों की जो आंच है वो आंच सिर्फ संजय सिंह तक सीमित रहने वाली नहीं है। कईयों के जवाब दे रहे हैं, कई में आप कहें कि ना नुकुर कर रहे हैं, लेकिन इससे संजय सिंह का संकट कम होने वाला है ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता है। और यह भी कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है और जिस जांच पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आई कि इन्हीं के जो विश्वस्त सहयोगी हैं वही अरोड़ा के साथ साझीदार बने हुए थे, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों के लिए ठीक संकेत तो नहीं है। और उधर मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है और अपने बेल के लिए जो दांव चला है वो दांव भी ये बता रहा है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी लपेटे में आ गए हैं। चूंकि 2 बातें तो साफ उन्होंने कह दी हैं कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व था, सामूहिक निर्णय था, ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, और दूसरा विजयनगर से अपना कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से है। और इधर जो संजय सिंह कह रहे हैं, जो सवाल जवाब हो रहा है, और फिर जो साझेदारी वाला मसला है, ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि अब सुई जो है वो सूत्रधार की तरफ जाने वाली है। लेकिन हम पहले सवाल पर आते हैं। क्या आप सवाल इनसे पूछे गए पहले राउंड में? सर्वेश मिश्रा कौन है, उसे आप कब से जानते हैं? सर्वेश मिश्रा ने आपके सरकारी आवास पर 1 करोड़ रुपए की वसूली क्यों की? सर्वेश मिश्रा को सरकारी आवास पर पैसे लेने के लिए आपने कहा था। दिनेश अरोड़ा ने जब आपके आवास पर पैसे भिजवाए तो क्या आप घर पर थे या नहीं? सर्वेश मिश्रा की दिनेश अरोड़ा से कैसे पैसे मिले, क्या आपको इस बारे में मालूम था? आपके सरकारी आवास पर लेन देन के पुख्ता सबूत हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब अभी हम कॉल रिकॉर्ड डेटा पर बात करेंगे ना तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके फोन में शराब घोटाले से जुड़े लोगों के नंबर मौजूद हैं, क्या इसकी वजह जानी जा सकती है? यह भी आप सवाल ख्याल रखिएगा। सरकारी आवास पर जिन पैसों की डिलीवरी हुई उनका क्या हुआ? सर्वेश मिश्रा ने 1 करोड़ रुपए किसे दिए? ये सवाल पूछे गए पहले राउंड में। अब आइए दूसरे राउंड में जो सवाल हुए। दिनेश अरोड़ा को आप कब से जानते हैं? आपको दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए क्यों मिले? मनीष सिसोदिया की मुलाकात आपने दिनेश अरोड़ा से क्यों करवाई? सरकारी आवास पर अरविंद केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की बैठक क्यों हुई? दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से क्या आपने अपने आवास पर बैठक की थी? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अमित अरोड़ा है, ये अमित अरोड़ा ही वो शख्स है जिसने अपने मातहत पॉलिसी में फेरबदल कराने के लिए कोई 2.2 करोड़ रुपए जो है, ये दावा है एजेंसियों का कि मनीष सिसोदिया को दिया गया था। अब आप यहां देखिए कि दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा ये दोनों लोग संजय सिंह के आवास पर बैठक करते हैं और ये उनसे सवाल पूछा गया। सरकारी आवास पर हुई बैठक में आपके अलावा कौन कौन शामिल रहा? शराब नीति की ड्राफ्टिंग में आपने क्या भूमिका निभाई थी? अब ये ध्यान रखिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि देखिए जो आरोप है वो ये कि इनके जो सहयोगी हैं वो दिनेश अरोड़ा के साथ पार्टनर भी हैं।
अगर आपकी कोई भूमिका नहीं थी तो फिर दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए क्यों लिए गए? तो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। और ये क्या पूरी आम आदमी पार्टी और सरकार कह रही है कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं, नाहक परेशान किया जा रहा है, अनावश्यक एजेंसियों के घोड़े दौड़ा दिए गए हैं और एजेंसियां जो है परेशान करने पर तुली हुई हैं। भाई जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या वजह है कि न राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिल रही है, न हाई कोर्ट से बेल मिल रही है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही है वो बहस इस बात पर चल रही है कि मनीष सिसोदिया के खाते में पैसे आया कि नहीं आया। इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। यह कहा जा रहा है कि नहीं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और उसमें एक सवाल जो आगे उठ गया है कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाया गया। इसका मतलब यह है कि ये जो शराब घोटाले का आरोप है, यह आरोप बड़ा गंभीर है। ये इंडिविजुअल को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया वाले मसले में। और यह बात ठीक भी है कि अगर मनीष सिसोदिया खाते पैसे आया है तो ये एजेंसियों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनके पास इस तरीके से पैसा आया है। और पिछले आप देखिए कई महीनों से ईडी और सीबीआई मनी ट्रेल में लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मनी ट्रेल निकलने जा रहा है, इसीलिए और सबकी सांस अटकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर जो संजय सिंह से पूछा गया कि अगर आपकी कोई भूमिका ही नहीं थी 2 करोड़ रुपए किस बात की, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में क्यों कहा कि उसने आपको पैसा दिया है। अब इसमें जो कई एक सवाल के जवाब उन्होंने दिए ना, इस तरीके से जो खबर है वो यही है। बड़ा सवाल यह है कि ईडी कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत क्या है? दरअसल सीडीआर कॉल रिकॉर्ड डेटा जो है वो बता रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने जिन लोगों को पैसा देने के लिए भेजा था और जिन लोगों ने रिसीव किया था उन दोनों लोगों की लोकेशन एट दैट टाइम एक ही जगह थी। अब ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सुराग है। और अब इस सवाल ये उठता है जो अभी पीछे हमारे कुछ दर्शकों ने ये प्रश्न उठाया भी था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का मसला चल रहा है और अगर सीडीआर इतना ही महत्वपूर्ण है तो क्या इसे बतौर सबूत माना जा सकता है। देखिए ये डिजिटल फुटप्रिंट है उस शख्स का जिसकी वहां मौजूदगी रही। अब पैसे का लेन देन हुआ ये एजेंसी को निकालना होगा, क्योंकि आपका जो डाटा है वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर संजय सिंह का आदमी और दिनेश अरोड़ा का आदमी जो 1 करोड़ रुपए लेकर गया था वो यहां मौजूद था और 10 मिनट तक मौजूद था, उसके बाद वो चला गया। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो टाइम दिनेश अरोड़ा बता रहे हैं और जिस शख्स को बता रहे हैं वो शख्स संजय सिंह के यहां मौजूद था। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो चला गया, यानी उस दिन वो वहां था। अब उस दिन वो पैसे देने गया था, वो पैसे उसने जिसको दिए वो पैसा कहां गया। अब ये जो ट्रेल है यही ट्रेल ईडी हो या सीबीआई उनको लेकर कोर्ट के सामने रखना है। डिजिटल फुटप्रिंट है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट से आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि पैसा, यानी उससे ये बात नहीं निकल कर आ रही कि पैसे के लेन देन के लिए वहां जुटे थे। यह आपको प्रूफ करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है कि दिखाइए कि हाँ पैसा वहां जो गया। और मुझे लगता है कि ये जो विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और तमाम जो इनके सहयोगियों को बुलाकर पूछताछ हो रही है, उस पूछताछ से जो डिजिटल फुटप्रिंट मिला है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि ये लोग मिले थे, अब उस मुलाकात में पैसे का लेन देन हुआ, इस बाबत सबूत जो है वो जुटाए जा रहे हैं। और ये संजय सिंह को लेकर जो ये 5 दिन की रिमांड है और जो पूछताछ चल रही है, ये मनीष सिसोदिया के केस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जो चीजें निकलेंगी वो बतौर एविडेंस उस रोज जब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी इनकी जमानत याचिका पर,
वहां भी रखा जा सकता है और रखा जाएगा ही। तो इसलिए जो है ये जो कॉल रिकॉर्ड डेटा है उसने बवाल मचा रखा है और सबकी सांस अटकी हुई है कि इसमें होगा क्या। भले ही अभी वो सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट हो, लेकिन उस डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए ईडी पुख्ता सबूत और मनी ट्रेल निकालने में जुटी हुई है और उसके पास 12 अक्टूबर तक का ही समय है मनीष सिसोदिया के लिहाज से देखा जाए, और संजय सिंह के लिहाज से देखा जाए तो 10 अक्टूबर का समय है। तो जिस तरह से बुलाकर और 10-10 घंटे पूछताछ हो रही है और अब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह भी सब कुछ होगा, उसके कारण इन लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि जो फुटप्रिंट है डिजिटल उससे बहुत चीजें निकालने की कोशिश में ईडी जुटी हुई है। कि आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।